CC5 जो आपका पेपर है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जिसका एग्ज़ाम कल होने को है, इस पेपर का बहुत सारा वीडियोस हमने अपने चैनल में अपलोड किए और आज का आपका जो पेपर लैंग्वेज का गया होगा, आई होप कि बहुत बढ़िया गया होगा। तो कल के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और आज भी मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें सारे जो है बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस भी थे और एक तरह का आपका रिवीजन था। तो आज कुछ वीडियोस एक्सेल से और कुछ आपका जो है मैथ्स पोर्शन से जो LPP का क्वेश्चन, उस पर मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। हालांकि मैथ्स यूनिट से हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए हैं, बहुत ज़्यादा, तो आज LPP से कुछ क्वेश्चंस आ जाएगा, बाकी एक्सेल से देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसी को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखें, इज़ नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में ये नंबर डेटा टाइप होता है आपका, कैरेक्टर, लेबल और डेट टाइप। ये लेबल भी डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप। तो कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप वैलिड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही, व्हाट इज़ MS एक्सेल? स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रेजेंटेशन है, वर्कबुक है। तो स्प्रेडशीट होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कि रो लिमिट ऑफ MS एक्सेल, जो आपका पेज खुलता है इस तरीके से, तो कितने रो होते हैं? तो 2019 ही, जो कि आपसे हो सकता पूछे, ये 2000 इससे पहले वाला का नहीं पूछेगा। तो आप याद रखेंगे, अगर ये ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन नंबर 2, तो आप इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, रो की लिमिट है। उसी तरीके से आपका कॉलम का भी पूछेगा, तो कॉलम का भी अभी क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो को किस तरीके से दिखाया जाता है? 1 2 3 ABC A1 A2। तो रो क्या है, नंबरिंग 1 2 3 से दिखाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे देखें, लॉजिकल फंक्शन इंडिकेट्स, यानी जो लॉजिक लगाया जाता है वो क्या दिखाता है? ट्रू, मतलब ट्रू तो दिखाता ओनली इफ़ ऑल द आर्गूमेंट्स आर एसेस्ड एज ट्रू, यानी सारे आर्गूमेंट्स अगर ट्रू होते हैं तो वो ट्रू होता है। तो कौन सा लॉजिकल फंक्शन है? तो हमारे सामने क्या है, एंड एक ऐसा लॉजिकल फंक्शन है जिसमें सारे अगर ट्रू होते हैं तभी वो ट्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो, कॉलम और रो, ये जैसे ये हमारा कॉलम है और ये रो है, तो इसके बीच में जो इंटरसेक्शन हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्कशीट एक्सेल में उसको हम कहते हैं सेल कहते हैं। ठीक है, ये सब सेल कहलाता है, ये सेल है। फिर यहाँ से बन जाएगा, ये भी सेल है, ये सब सेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, द ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, इसको डैश टाइप ऑफ चार्ट इज़ गुड फॉर सिंगल सीरीज ऑफ डेटा, यानी इसमें कौन सा चार्ट जो है वो सिंगल सीरीज ऑफ डेटा के लिए सही है? कॉलम चार्ट होगा, कौन चार्ट, लाइन चार्ट या पाई चार्ट? तो पाई चार्ट आपको पहले भी बताया जा चुका है, उस पर आप देखिएगा। ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम आने वाला है, व्हाट डू एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विद? एक्सेल फार्मूला स्टार्ट किससे होता है? इक्वल टू ऑपरेटर से। अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये सब नहीं, ये तो शॉर्टकट तो बहुत सारा है। अगर शॉर्टकट पूछेगा तो आपने बहुत सारे शॉर्टकट्स याद करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्टकट्स लेके नहीं आया हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज एन एक्सेल फीचर दैट डिस्प्लेस ओनली द डेटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया? इसमें कौन सा फीचर्स है जो कॉलम में डेटा वही दिखाएगा जिसको हम चाहते हैं? तो हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले, फिल्टर होता है। तो फिल्टर अगर किया जाए तो हमारे स्पेसिफाइड डेटा होगा वही आपको दिखेगा। तो फिल्टर का मतलब क्या होता है? हम डेटा को फिल्टर करते हैं वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन एक्सेल का फंक्शन नहीं है? तो सम है, मीन है, मैक्स है, बट ये वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा, सबट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन 2 और मोर कंडीशन। कौन सा फंक्शन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है? ठीक है, तो एवरेज तो नहीं करेगा, कैट भी नहीं कर, काउंट अभी हमने बताया था एंड करता है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला भी छोड़ते हैं। ये देखिए, शायद ये पूछ दे, व्हाट इज़ द काउंट? ये काउंट फंक्शन एक्सेल में क्या यूज़ किया जाता है? तो काउंट जो है जनरली यूज टू काउंट अ रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग नंबर्स और डेट्स एक्सक्लूडिंग
ब्लैंक सेल्स एंड टेक्स्ट, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखें व्हाट इज़ द डॉलर सिंबल। ये जो डॉलर सिंबल यूज्ड अलॉन्ग विद द सेल एड्रेस किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो डॉलर सिंबल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रोज, यानी किसी फिक्स्ड या कॉलम या रो के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मूला लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट अ मैक्रो इन एमएस एक्सेल। ऐसे तो इसका जवाब विजुअल बेसिक है, बट दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई इज द रैप टेक्स्ट फीचर यूज्ड इन एमएस एक्सेल। रैप टेक्स्ट होता है कि हमने आपको बताया था अगर एक्सेल में आप कुछ डेटा लिखते हैं तो ये एक ही लाइन में चला जाता है। जैसे इस सेल को रैप टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं तो ये बड़ा वाला जो लाइन है ये ब्रेक होके 3-4 लाइन में यहाँ इस तरीके से शो होता है, यानी एक ही सेल में सारा डेटा दिखने लगता है। तो इसीलिए रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये यूज टू ब्रेक डाउन लेंथी टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस, यानी बड़ा लाइन को क्या करता है मल्टीपल लाइंस में क्या करता है ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखें ये पूछा जा सकता है इन एमएस एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S का शॉर्टकट क्या है। Ctrl+S से क्या होता है सेव करते हैं फाइल को। जैसे आपने फाइल बना लिया उसको सेव करना है तो Ctrl+S होता है, ठीक है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ शॉर्टकट्स भी है, तो हो सकता है रात तक मैं एक और वीडियोस लेकर आता हूँ जहाँ पे शॉर्टकट्स आपको बहुत सारे मैं बताऊँगा, उसको भी आप याद कर लीजिएगा, ताकि हो सकता है अगर शॉर्टकट पूछ दे तो आप उसको बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इजीली स्विच ओपन वर्क बुक्स। इसको छोड़ दें, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं उतना। अब यहाँ पे देखें कुछ क्वेश्चन जो है आपका एलपीपी से है, यहाँ पे फोकस कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रॉब्लम टू बी कंसिडर्ड अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, शायद ये पूछ दे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। निम्नलिखित में पूछ रहा है कौन सा रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये तो होता है लिनियरिटी होता है, लिनियरिटी ऑफ द कंस्ट्रेंट्स होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स होता है, बट यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं होगा, तो इसी पे सही ऑप्शन पे टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द फिजिबल रीजन इज डिफाइंड बाय। फिजिबल रीजन जो होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कौन से कॉन्स्टेंट से। तो ये तो हो रहा है बट आपको हो सकता नहीं समझ में, बट मैं बता रहा हूँ। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है एक तरह का लिमिटेशंस, या बहुत जगह आप देखेंगे कि इसका मतलब होता है बाधाएं, है ना, रुकावटें, मतलब एक बाउंड्री दिया रहता है कि इससे इस बाउंड्री के बाहर आपको नहीं जाना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो फिजिबल रीजन होता है उसको डिफाइन करते हैं कॉन्स्टेंट से। फिजिबल रीजन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रीजन प्रोवाइड किया जाए, या फिजिबल का मतलब जैसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को अगर चेक किया जाए, सारे कंडीशन अगर ट्रू हो जाते हैं तब हम कहेंगे ये वाला फिजिबल है। फिजिबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल। तो ये हमारा रीज़न है, इसी रीज़न के अंदर काम होगा। और एक कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है एक बाउंड्री लिमिटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज टू, मतलब लीनियर एलपीपी क्यों किया जाता है, इसके पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, एकदम याद कीजिएगा। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन। एलपीपी दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, मैक्सिमाइज के लिए भी, मिनिमाइज के लिए भी, लीनियर फंक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द फिजिबल रीजन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट दैट सेटिस्फाई, यानी सारे पॉइंट्स का सेट होता है जो क्या सेटिस्फाई करता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट्स, बोथ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड द कंस्ट्रेंट्स, याद कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ लीनियर। तो यहाँ पे कौन सा मेथड, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मेथड भी होता है, सिंप्लेक्स मेथड भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड भी होता है, और तो इसीलिए इसको ऑल ऑफ द अबव किया गया है। आपसे पूछेगा मेथड क्या क्या होता है, तो मेथड भी आप देख लें, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड, किसका, एलपीपी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, मे और नॉट बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, में या नहीं हो सकता या नहीं भी हो सकता, बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल मतलब जो सही सॉल्यूशन आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड। निम्नलिखित में सिंप्लेक्स मेथड का कौन इसकी विशेषताएं नहीं है, तो इसमें इट कैन हैंडल ओनली मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें होती हैं सिंप्लेक्स मेथड का, मतलब सिंप्लेक्स मेथड में ये सारी चीज़ें होती हैं बट ये वाला नहीं होता। यहाँ पूछ क्या रहा, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है चूँकि मिनिमम कभी निकालता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है द शैडो प्राइस इन लीनियर प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट। शैडो प्राइस क्या करता है, इसको देख लीजिए, अ चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू पर यूनिट चेंज इन द राइट हैंड साइड ऑफ अ कंस्ट्रेंट्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था बट आज लास्ट है, रट के चले जाइए, अच्छा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट चेंज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्या हो सकता है अगर इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट चेंज, यानी कि इसकी कोएफिशिएंट को चेंज किया तो क्या होता है, चेंज बट रिमेन फिजिबल, चेंज तो होगा, चेंजेस होगा बट रिमेन फिजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, व्हेन सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जब सॉल्व किया जाता है इफ़ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड द प्रॉब्लम इज, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा यानी कोई उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड होगा, बी ऑप्शन। मुझे मालूम है कि ये एक ऐसा पेपर है C5 या मैथमेटिकल फंक्शन, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे या जो नहीं पढ़े होंगे कॉमर्स में या साइंस में, तो ये मैथ्स वाला यूनिट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट आपका अगर 2 यूनिट भी कंप्लीट अच्छे से है, मैथमेटिकल थिंकिंग भी है या एक्सेल वाला भी है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 40 में आपका पासिंग मार्क्स है, तो आप अच्छे से कीजिएगा तो आपका 60 से 70 जा सकता है। बट ये मैथ्स वाले जो पोर्शन है आज कम से कम इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, और अगर आप बनाना जानते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डुअल प्रॉब्लम इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज टू, डुअल प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, सॉल्यूशन बी होगा, मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, इफ़ a constraint is binding at the optimal solution of a linear programming problem, its shadow price is positive। ये चीज़ें देखो, ये सब चीज़ें समझाने में बहुत टाइम लगेगा, क्या होता है लीनियर LPP, क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो इसमें टाइम लगेगा और टाइम हम लोग के पास है नहीं, आज लास्ट है। तो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको रख लीजिए, और कहीं पे आप इसको तुक्का भी लगा देंगे, क्या हो सकता है, अचानक जल्दी आप नहीं भरेंगे, जल्दी आप फिल नहीं करेंगे, आप गेस करेंगे क्या हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा तुक्का लगाइए, जो कि MCQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ अ टाइप ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एकदम पूछा जा सकता है, इज़ अ टाइप ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें टिक लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द सिंप्लेक्स मेथड, कौन सा निम्नलिखित में स्टेप सिंप्लेक्स मेथड के नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट द शैडो प्राइसेस, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, व्हेन सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, जब LPP को सॉल्व किया जा रहा है इस मेथड से, ग्राफिकली मेथड से, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन अकर्स एट, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ पे होता है, अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन, ये आपका ऑप्शन 15 का ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर प्रॉब्लम है अभी भी आपको मैथ्स वाले पोर्शन पे, तो जितना हो सके आप कीजिए, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं दूसरे तीसरे यूनिट का, तो उसको भी अच्छे से कीजिएगा तो आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स से पास हो सकते हैं, ओके। तो आई होप कि इसमें रिलेटेड अगर और भी कुछ मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आता है तो मैं रात तक फिर एक वीडियोस डालूंगा। मेरे ख्याल में एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स मुझे देने चाहिए, क्योंकि अगर 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।